अंदर हम समझेंगे कि आपका जो सबसे पहले हमारे जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है, ठीक है, वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ठीक है, relationship is divided between the 3 categories, ठीक है, divided in the 3 categories. When we talk about it, first is the legislative relation, the legislative relations, ठीक है, जो कि आर्टिकल नंबर 245 से लेके 255 तक आते हैं, पहली बात, ठीक है. When we talk about the second one, that is your administrative relations, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, ठीक है, जो कि आपके आते हैं आर्टिकल नंबर 256 से लेकर 263, 256 से लेकर 263, ठीक है. थर्ड आता है आपका फाइनेंशियल रिलेशन, ठीक है, ठीक है, दैट इज योर फाइनेंशियल रिलेशन. फाइनेंशियल रिलेशन थर्ड, ये आपके सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप है कि अगर आप देखो, हमने डिवाइड तो कर दी पावर सेंटर और स्टेट में, बट ये रिलेशन किस किस चीज से रिलेटेड होंगे, कैसे ये आगे हम लोग चीजों को कंटिन्यू करेंगे, वो सारी चीजें इन चीजों में दे रखी हैं. जैसे आर्टिकल नंबर 268 से 293, ठीक है. इतना सबको समझ आ गया कि हमारे रिलेशंस जो है वो 3 कैटेगरी में फर्दर डिवाइडेड है, ठीक है. फर्स्ट इज फाइनेंशियल रिलेशन, ठीक है. फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन एंड योर थर्ड वन इज फाइनेंशियल रिलेशन, ठीक है. इनके आर्टिकल्स आपको जरूरत नहीं है याद रखने की, बट आप याद रख सकते हो, इट्स बेटर फॉर यू, ठीक है. सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द लेजिस्लेटिव रिलेशंस, ठीक है. पहली बात तो लेजिस्लेशन का मतलब समझ लीजिए, ठीक है, या फिर हम बात कर सकते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है, या फिर लेजिस्लेटिव हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं तो ये पता होना चाहिए ना. हाँ जी, आप बताओगे बेटा मंस्कीरत, लेजिस्लेटिव का मीनिंग क्या होता है, या लेजिस्लेशन का मीनिंग? मैम लेजिस्लेटिव में मैम लॉस बनते हैं. वेरी गुड, ठीक है. वेन एवर वी फॉर्म सम रूल्स, ठीक है, या फिर कोई लॉ बनाते हैं तो वी हैव टू कंसीडर दैट थिंग एज अ लेजिस्लेशन, ठीक है. मतलब एल फॉर लेजिस्लेशन, एल फॉर लॉ कह सकते हैं, ठीक है. लॉ मेकिंग, और जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर है, या फिर लॉ कैसे कहाँ बन रहे हैं, किस जगह पे बन रहे हैं, पार्लियामेंट पे बन रहे हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं, वो सारे लेजिस्लेशन में ही आता है. समझ आई? तो आपका जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है, इट इज एक्चुअली कम्स अंडर द पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कितने पार्ट्स हैं टोटल? 25, ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है. तो पार्ट 11 में आपका लेजिस्लेटिव रिलेशंस आते हैं अंडर द आर्टिकल 245 एंड 255 तक. समझ आई मेरी बात? ठीक है. अब इसमें लेजिस्लेटिव इसमें होता क्या है, देखिए, हमारे पास इसमें समझने के लिए एक और चीज है, ठीक है, कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम जब लॉ बना रहे हैं तो हम किन चीजों पे बनाए, अपनी मर्जी से लॉ थोड़े ना बना रहे, हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं. हाँ जी, आप बताओ बेटा, क्या प्रॉब्लम है बेटा, आपको अपनी लाइफ में क्या प्रॉब्लम नजर आती है? आपको क्या लगता है कि मैम मुझे ये वाली प्रॉब्लम है? द्रश आप बताओ, द्रश बोलो. मैम मैम मीन्स में जैसे याद करता हूँ तो मैम 1 और 2 मंथ्स बाद मैम मीन्स उसको भूल जाता हूँ. वेरी गुड, ठीक है. दर्शक बोल रहे कि मैम मुझे 2 मंथ्स बाद सारी चीजें भूल जाते हैं. अमृत्या आप बताओ, आपको क्या प्रॉब्लम लगती है अपनी लाइफ में? क्या फिर अपनी लाइफ मस्त चल रही है? कोई तो प्रॉब्लम होती है? सही चल रही है, चलो कोई बात नहीं. आप बताओ प्रतीक, क्या प्रॉब्लम है? मुझे मैम बहुत सारे डाउट रहते हैं जिंदगी में. प्रतीक को देख के तो मुझे पता लगता है, क्यों डाउट रहते हैं? नो मैम मैं ध्यान से मैम देख रहा था मैम. नहीं, मैं पूछ रही हूँ एक्चुअली. मैं यहाँ पे आपको कोई शिकायत नहीं, मैं जस्ट आपको टॉपिक में इन्वॉल्व कर रही हूँ. अब बताओ लाइफ में आपको क्या प्रॉब्लम नजर आती है अपनी? आपको क्या लगता है ये चीज फिक्स हो जाती तो, है ना? तो उसी तरीके से अभी जैसे दृश्य ने बोला कि मैम मुझे ना 2 मंथ बाद याद नहीं रहता है, और कोई बच्चा बोले कि मैम मुझे बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, या फिर मतलब प्रॉब्लम्स तो सबकी डिफरेंट हो सकती है ना. अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का भी तरीका होता है. अब जैसे आपको पता है कि जो डॉक्टर होता है वो डॉक्टर आपके इलाज करने के लिए ही होता है, आपकी जो इलाज करने के लिए. आप अगर किसी ज्वेलर के पास जाके बोलो चलो मुझे दवाई दो, तो क्या देगा आपको? ये ले सोना खा ले, इससे आपका बुखार सही हो जाएगा. ऐसा तो नहीं हो सकता, जो चीज जरूरत है वही होगी.
अब ठीक है, ये तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में है, बट अगर हम कंट्री की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे फील्ड्स हैं प्रॉब्लम के। पहली बात तो समझ आई, फील्ड ही इतनी सारी हैं प्रॉब्लम्स वाली, ठीक है। तो उसके लिए लेजिस्लेटिव पार्ट के अंदर हमारे पास 3 लिस्ट अवेलेबल है, समझ आई। जो हमारी गवर्नमेंट है वो 3 लिस्ट पे काम करती है, ठीक है, विराज एंड उत्तम, ठीक है। उनमें से सबसे पहली लिस्ट को हम बोलते हैं आपकी यूनियन लिस्ट। क्या होती है वो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट, ठीक है। सेकंड हम कह सकते हैं आपकी स्टेट लिस्ट, सेकंड है आपकी स्टेट लिस्ट, ठीक है। थर्ड आपकी है कंकरेंट लिस्ट, थर्ड आपकी है कंकरेंट लिस्ट। शायद मैं एक बार इसके बारे में आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है, बट स्टिल एक बार और समझ लीजिए इस चीज को, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के अंदर ही, ठीक है। यूनियन के नाम से पता चल रहा है कि इट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रल लेवल, ठीक है। स्टेट का मतलब पता चल रहा है कि ये स्टेट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, जैसे हाईवेज वगैरह जो नेशनल आपके जो मतलब आपके स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है। ओके कोई बात नहीं शैलेंद्र, ठीक है, वीडियो देख लेना। और कंकरेंट मतलब जो कि दोनों के अंदर, स्टेट के अंदर भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और क्या कहते हैं यूनियन मतलब सेंटर के लिए भी होगी। जैसे कोरोना वायरस है ना, कोरोना वायरस आपके स्टेट लेवल पे भी इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस, इतने सारे रूल्स, इतनी सारी चीजें बन रही थी, सेंट्रल लेवल पे भी बन रही थी। ऐसा तो नहीं था गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अपने आप अपने अपने खुद देखो भाई, हमसे ना हो पाएगा, जिसको कोरोना हुआ है मरो कुछ भी करो, ठीक है। सब गवर्नमेंट कर रही थी ना, आपको पकड़ पकड़ के क्वारंटाइन किया जा रहा था। जिसको कोरोना आ रहा था आओ जी पकड़ो बैठा दो उसको उसमें, ठीक है। एक टाइम जो था वो बहुत खतरनाक था, ये 2-3 सालों का, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड योर कंकरेंट लिस्ट, दीज आर द 3 लिस्ट, ठीक है, बाय विच वी कैन शॉर्ट आउट। जैसे एक शॉर्ट आउट होता है ना, हमारे कचरे के डब्बे होते हैं, इसमें आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालेंगे, इसमें आप प्लास्टिक वेस्ट डालेंगे, इसमें आप, ठीक है, समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। उसी तरीके से यूनियन लिस्ट में आप ये वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, स्टेट लिस्ट में ये वाली प्रॉब्लम्स या फिर इनके ऊपर डिस्कशन किया जाता है। फिर होती है कंकरेंट लिस्ट, जो यहाँ पे भी है और वहां पर भी है, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।